दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के कैरेक्टर से काफ़ी बोर हो गए थे और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो वापस से शायद वो रोल ना प्ले करेंगे, लेकिन तभी आ गए टाइका वाइटिटी और उन्होंने डायरेक्ट की थॉर रैग्नारोक, जो कि काफ़ी हिट गई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ह्यूमर भी दिखाया गया था, लेकिन इन सब के अलावा वैसे कुछ होने वाला था यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर में, और जो हुआ भी, लेकिन वो इतना ख़राब गया कि क्या बताए। यानी कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करी थी थॉर 4 से बहुत कुछ, लेकिन उतना कुछ मिला नहीं। और यहीं पे सवाल आता है कि आखिरकार थॉर 5 बनेगी कि नहीं, और अगर होगी तो कैसी होगी, इसकी स्टोरी क्या होगी। ऊपर से यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कंप्लीटली रिबूट होने वाला है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगली थॉर मूवी में, आज हम लोग यही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बढ़िया लगता है थॉर का म्योलनियर कि स्टॉर्म ब्रेकर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, थॉर यहाँ पे लव एंड थंडर के बाद हम लोग को एक हिंट मिल गई थी। यहाँ पे जो गॉर की डॉटर है जिसका नाम लव है, जो कि एक तरीके से इटर्निटी का एक छोटा इनकारनेशन है, या फिर क्या खुद इटर्निटी है, वो काफ़ी ताकतवर है। उसकी ताकत का अंदाज़ा अभी हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने में मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, ये कैरेक्टर्स की जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बताता है, क्योंकि इसका खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहाँ पे यूनिक तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इसीलिए दोस्तों हम लोग को उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा थॉर 5 मूवी में। मे भी यहाँ पे थोड़ी वो बड़ी हो जाए, कुछ टाइमलाइन का गैप भी हो जाए, और उसकी ताकत का हम लोग को बाद में अंदाज़ा लगे कि वो कितनी ताकतवर है और आगे जाके कैसे काम आ सकती है सीक्रेट वॉर में। लेकिन सवाल ये आता है क्या थॉर 5 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आएगी, तो इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं। जैसे कि यहाँ पे जब कैंग डायनेस्टी सीक्रेट वॉर अनाउंस हुई थी तो बहुत सारी मूवीज थी जो कि अनाउंस ही नहीं हुई थी, जैसे कि स्पाइडरमैन 4 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3। लेकिन अभी कुछ महीने पहले पता चला कि इनके ऊपर काम चल रहा है और यहाँ पे ये तैयारी हो रही है कि इन्हें किसी भी हालत में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले ला दिया जाए। लेकिन बात करें थॉर 5 की तो उसके बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइका वाइटिटी की बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि वो आगे की थॉर मूवीज डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार थॉर की स्टोरी कहाँ जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक अजीब सी लाइन आ गई है जहाँ पे थॉर 5 को भी दिखाना है, सीक्रेट वॉर में थॉर के रोल को जस्टिफाई भी करना है। ऊपर से अगर MCU रिबूट हो रहा है तो थॉर का अगला रोल कौन प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, ये सब के बारे में ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर एक बार रिबूट हुआ तो एक नए सिरे से शुरुआत होगी और यहाँ पे कास्टिंग को एक्सेप्ट भी कर लेगी ऑडियंस बहुत अच्छे से। लेकिन हम लोग बात करें थॉर की, यहाँ पे ऑडियंस क्रिस हेम्सवर्थ को ही देखना चाहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरकार ये मूवी कब बनेगी। तो दोस्तों जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे अगर वाकई में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद MCU प्रॉपरली रिबूट हो रहा है तो यहाँ पे थॉर को एक आखिरी मौका देना चाहिए, चाहे उसके फेयरवेल के रूप में, चाहे जैसे भी यहाँ पे थॉर 5 आनी चाहिए। और यही दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर थॉर की कहानी इनकम्प्लीट हो जाएगी तो बड़ा ख़राब लगेगा, क्योंकि जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आने वाली सीक्रेट वॉर से पहले स्पाइडरमैन 4 भी आएगी, तो यहाँ पे थॉर का क्वेश्चन आता है कि उसकी कहानी अधूरी क्यों छोड़ी जाएगी। और आप लोग ये जानते हैं थॉर लव एंड थंडर में हम लोग को एक ऑल्टरनेट सीन दिखाया गया था जहाँ पे ज़्यूस खुद आए थे थॉर की हेल्प करने और अपना थंडरबोल्ट थॉर को दे रहे थे। लेकिन ये जो हम लोग सिनेमा घर में देख के आए हैं ये कहानी बिल्कुल अलग है, जहाँ पे ज़्यूस थॉर से बदला लेना चाहते हैं और अपने बेटे हरक्यूलिस को भेज दिए हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग बात करें थॉर और हरक्यूलिस की तो इनकी जोड़ी कमाल करती है कॉमिक्स में, लेकिन हाँ इनमें जब बैटल होती है तो वाकई में भूकंप आ जाते हैं। तो सवाल ये आता है अगर थॉर और हरक्यूलिस की बैटल दिखानी है तो यहाँ पे ऑडियंस को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और थॉर 5 पे काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है क्रिस हेम्सवर्थ पे कि वो थॉर को रोल में यहाँ पे वापस आना चाहते हैं कि नहीं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो आखिरकार डायरेक्टर कौन होगा और थॉर का टोन क्या होगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रोइन किंग थॉर की, तो जहाँ हरक्यूलिस आ गया है तो मेरे हिसाब से ये मूवी फिर से कॉमेडी एलिमेंट में चली जाएगी। और यहीं पे दोस्तों सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। यानी दोस्तों ऑडियंस जिस तरह हल्क को देखना चाहती है उसी तरह ऑडियंस थॉर का एक कॉपी वर्जन भी देखना चाहती है जो कि काफ़ी यूनिक हो। लेकिन जिस तरीके से थॉर को थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया है उससे ऑडियंस को लग रहा है कि थॉर को और सीरियस होना चाहिए था। वैसे यहाँ पे व्हाट इफ की हम लोग बात करें तो ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स होंगे जहाँ पे हम लोग को रुइन किंग थॉर की स्टोरी दिखाई जा सकती है, मे भी कुछ ऐसा हो। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की तो कहा जा रही है एक ऐसा बैटल वर्ल्ड होगा जहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्स सर्वाइव करेगा और बाकी जितने भी यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे हर एक वेरिएंट को एक मौका मिलेगा अपने वेरिएंट का सामना करने के लिए। तो जाहिर सी बात है मल्टीपल नंबर ऑफ थॉर्स भी आएंगे और यहाँ पे जब कोई आखिरी सर्वाइव करेगा तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिबूट से पहले हम लोग को सीक्रेट वॉर के बाद थॉर 5 देखने को मिले, जो कि काफ़ी
काफ़ी अजीब लगेगा। तो मेरे हिसाब से थॉर को सीक्रेट वॉर से पहले ही आना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की कि आखिरकार इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मे भी हरकुलिस को विलन ना बनाया जाए, क्योंकि वो भी एक तरीके का सुपर हीरो है। हालांकि थॉर और हरकुलिस के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बाद में वो लोग एक टीम में हो जाएंगे और ज़ीउस को भी ये बात अच्छी लगेगी। लेकिन आखिरकार विलन कौन होगा? तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं उस विलन की जो कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई देने वाला था और उसी के हाथों थॉर का अंत होने वाला था, जो कि और कोई नहीं बल्कि है मिडगार्ड सरपेंट। अब हम लोग बात करें, ये एक तरीके से थॉर का अंकल भी लगेगा और यहाँ पर दोस्तों ये थॉर को खत्म करना चाहता है और सरपेंट के रूप में अर्थ के अंदर ही कब से छुपा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी के अकॉर्डिंग थॉर और रॉकेट रकून गए थे एक जर्नी पे, जहाँ पे उन्हें मिडगार्ड सरपेंट को हरा के स्टॉर्म बेकर को हासिल करना था, जो कि थेनोस को ख़त्म करेगा। काफ़ी वियर्ड सी थ्योरी है या फिर कि काफ़ी ऑल्टरनेट स्टोरी है, लेकिन हाँ इस स्टोरी को कवर नहीं किया गया और यही विलन आगे जाके हम लोग के काम आ सकता है थॉर 5 मूवी में, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगेगा। क्योंकि हम लोग बात करें कॉमिक बुक की तो वाकई में मिडगार्ड सरपेंट के हाथों थॉर मारा गया था, लेकिन ओडिन की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया था। तो यहाँ पे देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये विलन का लेवल कितना ताकतवर है। अब हालांकि इसे हमेशा सरपेंट के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, कोई रोल इसका प्ले ही करेगा जो कि बाद में ह्यूमन रूप में आएगा, लेकिन ये आगे की बात है। इन सब के अलावा बात करें हरकुलिस की तो हाँ उसे और ताकतवर दिखाना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग को हरकुलिस पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, ऑडियंस का मानना था उसे थॉर की तरह और तगड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन हाँ थॉर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट मूवी है जिसको खत्म करने के बाद हम लोग को प्रॉपर थॉर का फेयरवेल देखने को मिल सकता है। चलिए एक बात के लिए मान लेते कि ऐसा नहीं हो पाया, तो थॉर का जो कहानी है वो आगे हम लोग को कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर में देखने को मिलना चाहिए कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, और अगर हरकुलिस उसके पीछे आ गया तो कैसे वो लोग एक टीम में वापस से काम किए। तो इससे होगा क्या, और की कहानी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में कवर हो जाएगी और थॉर 5 दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे ऑडियंस वो मूवी देखना तो चाहती है, लेकिन सवाल ये आता है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसकी जगह है कि अभी नहीं। क्योंकि हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स की तो ऐसे बहुत सी चीज़ आने वाली है, जैसे कि ब्लेड और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3, स्पाइडरमैन 4 और यहाँ तक कि फैंटास्टिक 4, जो कि कहा जा रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है आफ्टर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर। तो यहाँ पे थॉर की जगह कब आएगी और अगर ऐसा होता है तो खबर कब मिलेगी। चलिए एक बात के लिए मान लेते हैं कि थॉर को एक डेफिनेट एंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन तब भी दोस्तों उसको यहाँ पे एक रीयूनियन करवाना चाहिए लोकी के साथ, जिसे देख के थॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है ये पूरी ऑडियंस देखना चाहती है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगेगा, चाहे ये लोकी सीजन 2 में हो या फिर कोई अगली एवेंजर्स मूवी में। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 5 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।